अब हम वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल समझते हैं। इससे पहले स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन किया था और स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल का एग्जिस्टेंस हमें वहां मिला था जहां जे जीरो रहता है, करंट डेंसिटी जीरो रहती, वहां पर स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अब वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल का एग्जिस्टेंस कैसे रियलाइज किया जा सकता है? तो हमें मालूम है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये मैक्सवेल्स इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू मैथ्स किसी भी वेक्टर के कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो रहता है। तो बी मस्ट बी कर्ल ऑफ सम वेक्टर, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं और ऐसा हो भी सकता है। इसलिए बी को मैं डिफाइन कर सकती हूँ कर्ल ऑफ ए, और एक को हम वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल बोल रहे हैं, और ये वहां वहां एग्जिस्ट करता है जहां पर जे एग्जिस्ट करता है। मतलब स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल वहां एग्जिस्ट करता है जहां जे इक्वल टू जीरो है, और वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल वहां एग्जिस्ट करता है जहां जे एग्जिस्ट कर रहा है। अब सेम इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 का अगर कर्ल ले लेते हैं तो कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए हो जाएगा। जब मैथमेटिकली आरएचएस साइड को हम एक्सपांड करते हैं तो ये मिलेगा हमें ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ये टर्म मिलेगी। यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ ए भी जीरो होगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस कर्ल ऑफ बी हमें मिल जाएगा। मतलब साइड चेंज कर दिया, पर फिर भी कर्ल ऑफ बी को मैं कर्ल ऑफ म्यू एच भी बोल सकती हूँ क्योंकि बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है। तो ये हो जाएगा म्यू कर्ल ऑफ एच, और कर्ल ऑफ एच इज ऑलवेज इक्वल टू जे, सो म्यू जे आरएचएस में हमें मिलेगा। तो डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जे आरएचएस में आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और ये हमें शो कर रही है कि ए जो है वो पोटेंशियली है क्योंकि लाप्लास इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब डेल स्क्वायर ए को अगर मैं एक्सपैंड करती तो डेल स्क्वायर ए एक्स प्लस डेल स्क्वायर ए वाई प्लस डेल स्क्वायर ए जेड हो जाएगा, और माइनस म्यू और जे वेक्टर को भी हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लिया जिसमें एक्स ए वाई और ए जेड तीनों उसके कॉम्पोनेंट्स आ गए। अब अगर बी को मैं दोबारा, जो हमने पहले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग बी का एक्सप्रेशन म्यू अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आई इंटू यूनिट वेक्टर, वहां पर ए आर लिया था, यहाँ आर ले लिया है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी एल। ये हमें पता है बी की डेफिनेशन, बी का फॉर्मूला। तो अगर हम आई क्रॉस आर को जे क्रॉस आर से चेंज करते हैं तो लाइन इंटीग्रेशन वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बी का एक्सप्रेशन म्यू अपॉन 4 पाई ट्रिपल इंटीग्रेशन जे इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर डीवी, और ये जो आर यूनिट वेक्टर होगा, इसी से हम ए का सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करने जाए इसे अप्लाई करने पर, तो ए इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई ट्रिपल इंटीग्रेशन जे अपॉन आर डीवी होगा। और लाप्लास इक्वेशन हमें बी इस वाली इक्वेशन से ए का सॉल्यूशन दे देती है, मतलब इक्वेशन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में होगा। तो ए इज इक्वल टू, अगर जे के टर्म्स में, जे डीवी के टर्म्स में बात करते हैं तो ए का ये एक्सप्रेशन होगा। अगर आई डी एल करंट एलिमेंट के टर्म्स में बात करते हैं तो ए का सॉल्यूशन ऐसा होगा। और अगर के लीनियर करंट डेंसिटी, तो के डी एस के फॉर्म में बात करते हैं तो ए का एक्सप्रेशन ऐसा होगा। तो ये पूरा हम रियलाइज कर सकते हैं वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल्स के एग्जिस्टेंस का, जहां पर जे एग्जिस्ट करता है। और साथ में हमें ये भी पता चला कि लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो लाप्लास इक्वेशन की मदद से ही हमें ए का एक्सप्रेशन कैसा होगा वो पता चल गया है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन ए का है, मतलब वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल का। इसके बाद मैं लिस्ट आउट कर देती हूँ सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो ए से रिलेटेड है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल को समराइज कर लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इट एग्जिस्ट इवन व्हेन जे इज जीरो और इट इज प्रेजेंट, मतलब दोनों ही केस में जे जीरो हो चाहे जे एग्जिस्ट करता हो, ए वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता ही है। It is defined in two ways. One is B is equal to curl of A, and A is equal to integration, volumetric integration of mu 0 J upon 4 pi R dV. It also satisfies Laplace equation. So del square A is equal to minus mu 0 J. और del square A is equal to 0 होगा तब जब J equal to 0 हो जाएगा, मतलब Laplace equation को satisfy कर ही रहा है। Vector magnetic potential A has application to obtain radiation characteristics.
of antennas, apertures, and also to obtain radiation, leakage, flux of transmission lines, waveguards, and microwave ovens. और लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ए इज यूज टू फाइंड नियर एंड फार फील्ड्स ऑफ द एंटीनास। तो ये सारे वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। एग्जाम्स में वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल या स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल से रिलेटेड शॉर्ट नोट आता है या एक आध कोई छोटा प्रॉब्लम आता है, तो आप इसे शॉर्ट नोट जैसा ही प्रिपेयर करें। और प्रॉब्लम अब मैं इसके बाद वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल का एक करवा दे रही हूँ।